नमस्कार भाई और बहनों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी के आधार पे इनमें से 90% जो आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हो तो उसमें आपको 100% मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो भारत है, हमारा भारत है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कितने हैं? तो ये कब ये पूछा गया? एसएससी सीजीएल टियर 1 में, यानी 12 तारीख 6 महीने 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं। तो इसकी बात कर ली जाए तो 34, कितने? 34, ठीक है। अच्छा, CSIR राष्ट्रीय राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? सारस में। कहाँ किया जा रहा है? सारस में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में विमान उद्योग का आरंभ किसने किया था? में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। कब हुआ था, यानी कौन से सन में आरंभ हुआ था? जो भारत का विमान उद्योग का आरंभ कौन से सन में हुआ था? ये 1932 में हुआ था। किसने किया था? 1932 में हुआ था और टाटा एयरलाइंस ने शुरू किया था। अच्छा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये कहाँ? दिल्ली में है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है तुम्हारा, ठीक है। प्रश्न है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रदीप और अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है, क्या है? जो बात कर ली जाए, जो CN प्लेन सेवा प्रचालन करने वाला प्रदीप है, इसका आपका राइट आंसर है अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा, वह भारतीय राज्य जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जहां पर यानी कि 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो है राज्य केरल। कौन सा है? केरल। सार्वजनिक क्षेत्र की वह कंपनी जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर का सेवा प्रदान करती है। जो अपने मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि हेलीकॉप्टर का से पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो है पवन हंस लिमिटेड। कौन है? वो कंपनी का नाम है पवन हंस लिमिटेड। अच्छा, ठीक है। भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यात्रा एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कौन है? भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 9वीं से यानी 2021 में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ICAO का मुख्यालय स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? मॉन्ट्रियल में। कहाँ? मॉन्ट्रियल में। वह राष्ट्रीय शहर जिसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, वो है नागपुर। क्या है? नागपुर, जो भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर प्रतिमा स्थापित है। जो बनारस में जो हवाई अड्डा, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। वह राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, उसे कहते हैं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? कोलकाता में। बात कर ली जाए फिलहाल जो बनारस है, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, और जो कोलकाता है, कोलकाता में नेता सुभाष चंद्र की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। जो वायुयान है उसमें क्या है कि मिश्रित ईंधन होता है, उससे क्या है, इसे बोलते हैं, इसका नाम है AN-32, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एयर इंडिया के लोगों में शामिल है, जो एयर इंडिया है उसमें कौन से लोग शामिल है? जैसे एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, ठीक है। देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा स्थित है।
ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये इंदौर में है, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में, ठीक है। 1995 में भारत में जिमनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदारी के साथ गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 1995 में जब जर्मनी हवाई अड्डा थे तो उसमें क्या था? नागरिकों के लिए एक उड्डयन की स्थापना की गई थी, उसका नाम था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, ठीक है। अच्छा, विस्तारा एयरलाइंस टाटा साइंस एंड अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है सिंगापुर एयरलाइंस। क्या? सिंगापुर एयरलाइंस से, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है आपको हर एग्जाम में पूछे गए हैं और आप इनकी तैयारी कर सकते हो कि आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। विस्तार एयरलाइंस टाटा साइंस और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम सिंगापुर एयरलाइंस है, ठीक है। वह भारतीय हवाई अड्डा जो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब आते हैं नीचे भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। कहाँ विकसित हो रहा है? चेन्नई में, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नौवहन स्थापना एनआई नील जिसे बोलते हैं अवधि है, वो पटना में है। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है वो कनाडा है। वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है, जो दबाव है उसको कम करने के लिए नन्हा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है। और ओडिशा तट का अवस्थित बंदरगाह है वो पारादीप है। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है उसको कहते हैं मालवावार तट, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है उसको बोलते काकीनाडा, ठीक है। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है वो है योकोहामा जो अरब नगरीय है, ठीक है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संबंध से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं भारत में इस सबसे बड़ा पोत या प्रगढ़ शिफार्ड है वो है कोच्चि या कोचीन, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्द्वानी एवं प्रयागराज के मध्य गंगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तमिलनाडु में स्थित है, कितनी? 99 है, ठीक है। भारत एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह कहलाता है, ठीक। उद्योग मंडल नगर का हिस्सा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ठीक है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में गैर प्रमुख छोटे पत्तन 200 से अधिक होंगे, ठीक है। भारत में स्थल से घिरा हुआ सबसे गहरा अच्छी तरह से समझने से बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ठीक है। अच्छा, भारत के पश्चिमी तट के प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है वो मुरमाउआ में, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में एयरपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड की स्थापना की गई है जो फाल्टा में है, क्या? फाल्टा, ठीक है। भारत का दक्षिणी बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची बंदरगाह, ठीक है। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के आधारित संरचना विकसित है वह सागरमाला परियोजना को नाम दिया गया है, ठीक। भारत में बंदरगाह के प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लक्षित एक परियोजना है वो है सागरमाला, ठीक। अब भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे बोलते, ठीक। अब आगे बढ़ते, कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात राज्य में। कांडला जो गुजरात राज्य में स्थित है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह ऑपरेटिंग पोर्ट है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह वो है कामराज बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह वो है कनाडा बंदरगाह, ठीक है। अच्छा, किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? अब बात कर लीजिए गुजरात में स्थित है हजीरा, ठीक। अब बात करते हैं
परिवहन एवं अन्य परिवहन की, तो उसमें है वही हवाई अड्डा जो भारत का पहला हवाई अड्डा है तथा पूरी तरह से नवीकरण ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, वो दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट है वो पूरी तरह नए तरीके से हो गया, ये सबसे पुराना हवाई अड्डा, ठीक है। पेयोंगोंग के उद्यान से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकट हवाई अड्डा था। जो पहले गंगटोक राजधानी था उसके स्थित में था, अब हो गया बागोडोगरा। क्या था? बागोडोगरा। वह नदी जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 NW5 का एक भाग है, वो है ब्राह्मणी। कौन सी है? ब्राह्मणी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 देश को दो शहरों के मध्य जलमार्गीय परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है, वो हल्दिया प्रयागराज, ठीक। अब बात करते हैं भारत में वह बंदरगाह जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख गया है, वो है कांडला। पहले इसका नाम था कांडला, अब पंडित दीनदयाल हो गया। INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है, ये पोरबंदर में, ठीक। कहाँ? पोरबंदर। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 स्थित है, ये केरल में है, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के 9 अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है, वो सदिया और धोबरी को, ठीक। भारत एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय स्थित है, वो गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में, ठीक है। वायुपतन बंदरगाह शहर जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, वो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी के किनारे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? 1620 किलोमीटर। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, वह चेन्नई बंदरगाह, सबसे कृत्रिम। वह समुद्री बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, वो कांडला। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है मुंबई में, ठीक। बंदरगाह के लिए प्रायद्वीपीय औद्योगिक केंद्र की नींव हाल ही में रखी गई है, वो चेन्नई की रखी गई है, ठीक है। एक नदी तटीय बंदरगाह है, वो क्या है? कोलकाता, ठीक है। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में, वह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है, वो दहरेज, ठीक। भारत का खुला हुआ सागर बंदरगाह है, वो चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह के वस्तु आयतन की जाती है, वो पेट्रोलियम पदार्थ की। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है प्रयागराज हल्दिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, वो मुंबई में है। मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। भारतीय रेल द्वारा मार्ग दूसरी तेज ट्रेन शुरू की गई थी, वो अहमदाबाद मुंबई से। भारतीय रेल की आगमन दक्षिणी तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है, कहाँ? विशाखापट्टनम में। विश्व की प्रथम अल्फा फास्ट हाइपरलूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के द्वारा डिजाइन किया गया है फ्रेडरिक विलियम्स स्टीव्स के द्वारा। भारत की पर्वतीय रेलवे लाइन्स जिसे भारत के पहाड़ों से बनाया गया है, वो 5 पहाड़ों से बनाया गया है। हिल स्टेशन माथेरान राज्य में स्थित है, वो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है हुबली में। कहाँ? हुबली में, ठीक है। सही सम्मेलन करने हैं कि कैसे, तो इसका देखिए जो पश्चिमी रेलवे है, सही सम्मेलन करने के लिए पश्चिमी रेलवे, अब पहले तो है रेलवे जोन, उसके बाद मुख्यालय। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे की बात कर लेते हैं तो देखो पश्चिमी मध्य रेलवे है जबलपुर। कहाँ है? ये जबलपुर में है, ये जबलपुर में है। अच्छा, पूर्व मध्य रेलवे, जो पूर्व मध्य रेलवे है ये हाजीपुर में है। पूर्व उत्तर रेलवे गोरखपुर में है और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदरपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। तो इनका सही सम्मेलन करने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ये हुबली में है और दक्षिण पूर्व रेलवे ये बिलासपुर में है और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है और दक्षिणी मध्य रेलवे ये भी कहाँ? जबलपुर में है, ठीक है। जल परिवहन एवं बंदरगाह, तो कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई में है, जैसे कृत्रिम बंदरगाह है।
भारत में प्रमुख बंदरगाह 12 वर्तमान में और 13 होने वाले। भारत के गोवा राज्य में मरमुर्गवा बंदरगाह है। भारत के तटवर्तीय शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है कहाँ? मुंबई में। वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है वो कोचीन। ठीक, भारतीय समुद्री बंदरगाह जो दक्षिणी छोर पर स्थित है वो तूतीकोरिन। ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र की में सेवाओं में मुहैया करता है वो है कोलकाता। ठीक है, वह घटना जिसने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को अधिक मजबूत कर दिया है वो है स्वेज नहर जो खोल दिया गया जाना। चाबहार बंदरगाह देश में स्थित है जो ईरान में है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है वो कोलकाता में स्थित है। नदी के किनारे नदी के भाग को 1888 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था वो ब्रह्मपुत्र। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय को गति देने वाले परिवहन मुख्य साधन है रेलवे। भारतीय रेलवे में जोन है कितने? 18 जोन है। जो हमारा भारत रेलवे है उसमें कितने जोन है? 18 जोन है। ठीक है, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी 1676 मिलीमीटर है। ठीक है, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी चलाई के लिए प्रस्तावित है अहमदाबाद और मुंबई। भारत का राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, हुबली कर्नाटक में मुख्यालय अपने क्षेत्र के तहत आने वाले गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया गया है वो दक्षिण पश्चिमी रेलवे में। भारत का रेलवे शुभंकर भोलू एलिफेंटा एक अर्ध लग्जरी पर्यटक ट्रेन है वो डेजर्ट सैटिन। ठीक, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है वो मट्टुपलाशम जो ऊंट नीलगिरी पैसेंजर। ठीक है, अब जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है रेलवे जोन मुख्यालय में अभी भी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेल में पहला रेलवे जोन बना रखा है वो पश्चिम मध्य रेलवे। वह रेलगाड़ी जिसका इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप वाला इंजन है वो है फेरी क्वीन। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क स्थित है वाराणसी में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग जोड़ता है 8000 स्टेशन को। भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेल पर चलती हुई है वो विवेक एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, ये सबसे लंबी ट्रेन है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पास हुआ था वर्ष 1905 में। मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट से जुड़ता है रेल यात्रा। ठीक, बनियाल रेलवे सुरंग स्थित है पीर पंजाल रेंज में। 2 शहरों चेन्नई बेंगलोर के बीच चलती है लालबाग एक्सप्रेस ट्रेन। नई दिल्ली कोलकाता ट्रेन रूट पर नहीं है वो आगरा शहर। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों पर बड़ी मात्रा में निर्माण होता है वो पंजाल पश्चिम तमिलनाडु। कोणार्क रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर तक। अच्छा, भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वो है वर्तमान में सिक्किम और मेघालय। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी हरियाणा में। ठीक, भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली का मुख्यालय है उत्तर रेल मंडल। ठीक, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। ठीक है, और आपका लास्ट जो प्रश्न बचता है वो भारत में सबसे ऊंची तथा स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में स्थित है वो है पश्चिम बंगाल। अगर जो आपको वीडियो से कुछ भी फायदेमंद हुआ हो या कुछ भी फायदा हुआ तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम अभी नया शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है।